अक्सर घर में चीज़ों को व्यवस्थित करते दौरान हम इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं कि हमें सही समय पर सही चीज़ मिल जाए, लेकिन कई बार घर में यही रखी हुई चीज़ें हमारे जीवन पर या हमारे स्वास्थ्य पर कैसे असर डालती हैं ये हम खुद भी नहीं जानते। कई बार लंबे समय तक के लिए कोई बीमारी घर में आ जाती है, अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है जिसका रीज़न हमें पता ही नहीं होता। इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तु के अनुसार आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान कैसे रखें जिससे कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकें। ये तो बात हम सब जानते हैं ना कि वास्तु में हर एक चीज़ की एक दिशा दी गई है, अग्नि की, वायु की, जल की। तो अगर आप इन डायरेक्शंस को इम्बैलेंस कर देते हैं तो जाहिर सी बात है इसका असर आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी बॉडी के ऊपर पड़ेगा, आपकी पूरी दिनचर्या के ऊपर पड़ेगा। घर में आपका खाना खाने की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आपका खाना बनाने की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मेडिसिन्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य की या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की, कई बार वास्तु एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप बार बार बीमार पड़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग बेड पर खाना खाते हैं, आप बहुत लेज़ी हो रहे हैं, आप उठकर डाइनिंग टेबल पे नहीं जा सकते या अपने रूम से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और जो लोग बेड पर ही खाना खाते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अगर आपने हॉस्पिटल्स में देखा हो तो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को बेड पर खाना दिया जाता है बिकॉज़ दे कैन नॉट मूव। इसीलिए बिकॉज़ वो पेशेंट हैं, वो मूव नहीं कर सकते। तो अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अगर बेड पर खाना खाएंगे तो उसका असर, क्योंकि आप देखिए वो आपका सोने की जगह है, अगर आप वहीं पर बैठ करके खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका असर आपकी सेहत पर पड़ेगा और आप धीरे धीरे करके बीमारी की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप बहुत जल्दी आपको छोटी मोटी भी हेल्थ इशू है या बहुत जल्दी आप देखते हैं आप बीमार पड़ते हैं, तो सबसे पहली चीज़ इस हैबिट को अपनी लाइफस्टाइल में से दूर कर दीजिए। आप जब भी खाना खाएं आप अपने बेड से कहीं दूर डाइनिंग टेबल पर बैठ करके, किसी और टेबल पर बैठ करके तब खाना खाइए। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, घर में अगर बार बार कोई बीमार पड़ता है और उसके रूम के अंदर अगर आप शूज़, बाहर से आए हुए शूज़, बाहर से आए हुए स्लीपर्स उतारते हैं या फिर उन शूज़ को, स्लीपर्स को वहीं पड़े रहने देते हैं, तो ऐसा इंसान ठीक नहीं हो पाएगा, बल्कि ऐसे इंसान जो इस रूम में सो रहा है, ऐसा इंसान बार बार बीमारी की तरफ खिंचा चला जाएगा। क्योंकि शूज़ के अंदर या जो स्लीपर्स हम बाहर यूज़ करते हैं उनके अंदर बाहर की डर्ट या बाहर की गंदगी या बाहर की एनर्जीज़ आप लेकर के आ रहे हैं। पहली चीज़ तो वो एक, अगर हम वैसे भी देखें तो वैसे भी बाहर की एक तरीके से नेगेटिविटी आप लेकर के आ रहे हैं, और जहाँ पर आप सोते हैं ख़ास तौर पे वो एरिया तो सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि अगर ऐसे इंसान के रूम में बाहर के शूज़, स्लीपर्स रहेंगे तो ऐसा इंसान बार बार प्रोन रहेगा कि वो बीमार हो जाए। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वास्तु के अनुसार, जैसे मैंने कहा कि हर एक चीज़ की एक दिशा निर्धारित की गई है। अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं, पहली चीज़ तो घर में किचन की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। घर में जो दक्षिण पूर्व दिशा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जिसे कहा जाता है, वो किचन की डायरेक्शन होती है, वहाँ पर ही खाना बनना चाहिए। और आपका खाना जब आप बना रहे हैं उस समय पर आपका फेसिंग ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जिस समय पर आप खाना खा रहे हैं वो डायरेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग साउथ फेसिंग होकर के खाना खाते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा ख़राब रहता है। जो लोग वेस्ट फेसिंग होकर के खाना खाते हैं उनको हमेशा किडनी या यूटीआई इन्फेक्शंस अक्सर लगे रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप खाना खा रहे हैं आप या तो उत्तर पूर्व की दिशा में खाना खाइए, उत्तर पूर्व होकर के खाना खाइए, इधर ईस्ट फेसिंग या फिर नॉर्थ फेसिंग होकर के आपको खाना खाना चाहिए। अगर आप ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग होकर के खाना खाते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत हेल्दी रहेगा। इनफैक्ट आप किसी भी बीमारी के होने के लिए प्रोन नहीं रहेंगे।
तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसका आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है या मान लीजिए कोई मेडिकेशन के ऊपर है, तो मेडिसिन्स आप कहाँ रखें ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर आप मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं और अगर आप उसे साउथ डायरेक्शन में रख रहे हैं तो आपको वो दवाइयाँ लंबे समय तक के लिए लेनी पड़ सकती हैं या उस दवाई का असर आपके ऊपर होगा ही नहीं। आप हमेशा ध्यान रखें, साउथ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन या नैऋत्य कोण, इन दिशाओं में दवाइयाँ आपको नहीं रखनी चाहिए या वेस्ट डायरेक्शन में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। दवाइयाँ जब भी आपको रखनी है घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए और वहीं से लेकर के आप दवाइयाँ खाइए। आप देखेंगे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब भी आप दवाइयाँ रखेंगे तो वो दवाइयाँ एक तो जल्दी आपको असर करेंगी और बहुत जल्दी दवाइयाँ आपकी लेना बंद हो जाएंगी। दैट मीन्स आप हेल्दी हो जाएंगे, आपकी बीमारी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी आप मेडिकेशंस ले रहे हो तो हमेशा उसे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखना चाहिए। अगर कोई इंसान बार बार बीमार पड़ता है तो उसके सिरहाने पर डेली रात को तांबे के लोटे में जल भर के रखें, सुबह उठ करके उसे किसी पौधे में डाल सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है जो कि एक और वीडियो में भी मैंने बात करी थी, जिसमें कि हमने सूर्य को जल देने वाली बात करी थी। देखिए, जब अगर आपको कोई भी बीमारी है, किसी भी तरीके की कोई भी हेल्थ इशू है, तो डेली एक नियम बना लीजिए सूर्य को जल देने का। सूर्य को जल देना, देखिए सारी चीज़ें आपने देखा होगा, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी ईस्ट फेसिंग से जुड़ी हुई हैं और इसका एक मात्र रीज़न ये है कि पूरब से ही तो सूर्य का उदय होता है ना, और सूर्य देव जो हैं वो पंचदेव भी हैं और प्रत्यक्ष देवता भी हैं। और कलयुग के अंदर अगर आप सूर्य देव की पूजा करते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं, तो वैसे भी आपको हेल्थ का कोई इशू नहीं हो सकता। अगर आपको माइग्रेन रहता है, साइनस रहता है, आइज रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट का इशू है, कोलेस्ट्रॉल है, आप सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर इन माई अर्लियर वीडियो, जिससे कि मैंने बताया था आपको कि आप अपने सर से इतना इंच ऊपर रख के आप जल दीजिए और कोशिश कीजिए वो रेज के अंदर से आपको सूर्य देव की किरणें जो हैं, सूर्य की किरणें जो हैं वो आपकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आप देखेंगे आपका जो भी हेल्थ इशू है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इन सारी छोटी छोटी हैबिट्स को आप अपने दिनचर्या में, आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप हेल्दी, बहुत जल्दी आप स्वस्थ महसूस करेंगे। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।